एक 23 साल की नौजवान लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ उसका मन गाजर का हलवा खाने का हो रहा है। तभी उसकी माँ अपनी बेटी का मन पूरा करने के लिए मार्केट जाती है और मार्केट से गाजर लेकर वापस घर जब लौटती है, तो क्या देखती है गेट पर उनका बड़ा दामाद खड़ा हुआ था और अपने दामाद को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। लेकिन जब उसकी नज़र उन अपने दामाद के हाथों पर जाती है, तो वो और ज़्यादा डर और सहम जाती है। क्या देखती है कि उसके दामाद के हाथों पर खून लगा हुआ था। जब उसके दामाद के हाथों पर खून लगा हुआ तो तुरंत वो पूछ देती है, "क्या करके आए हो? किसका खून करके आए हो?" ये बात जैसे ही उसका दामाद सुनता है तो उस लड़की की जो माँ होती है उसका हाथ पकड़ता है और घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। अब किसी तरह उसकी माँ हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और उस लड़के मतलब यानी कि अपने दामाद के घर चली जाती है। उसकी माँ को पूरी कहानी बताती है। अब उस लड़के की माँ और उस लड़की की माँ जो 23 साल की थी जिसने गाजर का हलवा खाने का मन जताया था, दोनों आती हैं गेट पर बताती हैं, लेकिन गेट पर आने से पहले वो जो उसका दामाद था वहाँ से भाग चुका था, फरार हो चुका था। उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आया और इसके हाथों में खून कैसे लगा हुआ था? अगर खून लगा भी हुआ था, तो ये खून कुछ न कुछ गलत कार्य का करके ही आया, इसलिए ये इस तरह इस कंडीशन में खड़ा हुआ था। यह बात उन सबके मन में चल रही थी, लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करके उस लड़की की माँ जैसे ही घर में जाती है, तो वो बैठती है और कहती है, "निकिता बाहर आओ, मैं गाजर लेकर आई हूँ, हलवा बना लो जाके।" लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और ना ही निकेता बोलती है। फिर से दोबारा से आवाज़ उसकी माँ लगाती है और निकेता दोबारा से भी नहीं बोलती है। अब उसकी माँ अंदर वाले कमरे में जाती है जहाँ पर निकेता रहा करती थी। जैसे ही वो कमरे में एंट्री करती है तो क्या देखती है कि खून से लथपथ उसकी निकेता की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर एकदम वो बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है। उसको बिल्कुल ज़रा-सा भी होश नहीं रहता। जैसे-तैसे अपने आप को सँभालती है और सँभालने के बाद चीख-पुकार मच जाती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, रोती है। उसकी आवाज़ सुनकर पास-पड़ोस के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब पास-पड़ोस के लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, तो सब यही पूछ रहे थे आखिर ये किसने किया? ये कैसे हो गया? क्योंकि जो उसकी हत्या की गई थी, एक चाकुओं से की गई थी, चाकुओं से घोप-घोप के की गई थी। एक कमरे में पूरा खून ही खून था। तभी उसकी माँ को याद आता है कि खून जो उसके गेट पर दामाद खड़ा हुआ था, उसके हाथों में लगा था, अगर कुछ भी किया है, तो उसका दामाद ही कर गया है। लेकिन जब ये पूरे इलाके में सनसनीखेज़ मच जाता, पूरे मोहल्ले में भड़बड़ मच जाती है, तभी 500 मीटर दूर से उसके दामाद को गिरफ्तार किया जाता, लोग पकड़ कर लाते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस को सूचना देने के बाद उसको पुलिस को हिरासत में दे दिया जाता है। दरअसल जब हिरासत में दिया जाता जो उस लड़के ने ऐसी चौंकाने वाली घटना स बताई है, ऐसे घा चौंकाने वाले उसके पीछे घटना के पीछे राज खोले हैं, जो आप यकीन नहीं कर पाएँगे क्योंकि इस घटना में ना तो कोई लव था, ना ही लव का कोई ट्रायंगल था और ना ही नाजायज़ कोई रिश्ता था। लेकिन जो हत्या की गई तो बहुत ही भयानक तरीके से की गई थी और हत्या की वजह जब उसके जीजा ने बताई तब हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है शाहजहाँपुर में एक इलाका पड़ता है सदर बाज़ार, थाना में लगता है लाला तेली बजरिया एरिया। इसी एरिया में मंगलवार यानी कि 17 तारीख को 17 दिसंबर को एक कत्ल हो जाता है। कत्ल कुछ इस प्रकार किया जाता है कि एक 23 साल की लड़की जो होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ उसे गाजर खाने का मन कर रहा है, गाजर का हलवा खाएगी। तभी उसकी माँ तुरंत बैग उठाती है और सब्ज़ी लेने के लिए बाहर मार्केट जाती है। मार्केट से गाजर खरीद कर जब वो वापस आती है, तो देखती है कि उसका दामाद गेट पर खड़ा हुआ है, खून उसके हाथों में लगा हुआ है। इस सब चीज़ से वो भागकर उस लड़के के घर पर जाती है जिसका नाम अंशुल होता है क्योंकि अंशुल उसी के मोहल्ले का रहने वाला होता है, जो उसका दामाद होता है। क्योंकि उसकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम बर्तिका होता है, बर्तिका का हस्बैंड ही अंशुल होता है और अंशुल की उम्र 35 साल होती है। जो बर्तिका के से लव मैरिज करता है। लव मैरिज करने के बाद वो प्रेशर बना रहा था अपनी साली पर कि वो उसके भाई से ही शादी कर ले। इस तरह के प्रेशर बनाया जा रहा था। तभी एक दिन वो अपने साली के पास फ़ोन करता है, उससे बातचीत करता है और बातचीत करते-करते फ़ोन से ही ना जाने जीजा और साली में कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं कि उसका जीजा घर आ जाता है और घर आ जाने के बाद सिर्फ़ एक ही चीज़ 17 दिसंबर 2024 को पूछता है कि तू मेरे भाई से शादी करेगी या नहीं? यह बात जैसे ही साली सुनती है तो साफ-साफ मना कर देती है कि वो शादी नहीं करेगी। अब उसका जीजा एक बार और कहता है कि अगर तुम शादी के लिए हाँ कर रही हो तब तो ठीक है, अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी,
तो आज तुम्हारा खेल मैं खत्म कर दूँगा। उसकी साली फिर से कह देती है कि कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे मेरा खेल खत्म क्यों ना कर दो। तभी उसका जीजा पता नहीं ड्रिंक किए हुआ था, क्या था, चाकू निकालता है और चाकू निकाल कर उस पर जोरदार हमला कर देता है। अब उसके सीने पर जब तक चाकू घोंपता रहता है, तब तक की लड़की की मौके पर ही मौत नहीं हो जाती है। जब उस निकेता नाम की लड़की की मौके पर मौत हो जाती है, क्योंकि घर में उस वक़्त वो अकेली थी। ये 3 बहनें होती हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। निकेता सबसे छोटी बहन होती है और एक जो भाई होता है, वो सरकारी नौकर होता है क्योंकि पिताजी थे, पिताजी एक्सपायर के बाद भाई को नौकरी मिल जाती है, तो वो सरकारी नौकर होता है, नौकरी पर गया हुआ था। घर में निकेता अकेली पाई जाती, उसी वक़्त मौका पाकर उसका जीजा उस लड़की की हत्या कर देता है। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसके जीजा से पूछा गया, अंशुल से पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी, तुमने अपनी साली का कत्ल क्यों कर दिया? तो उसके जीजे ने चौंकाने वाला खुलासा किया, सब कोई हैरान था कि इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे लव जिहाद नहीं था, कोई लव का कोई एंगल नहीं था और ना ही कोई नाजायज़ रिश्ता था और ना ही किसी तरह का प्रेशर किसी के ऊपर था। सिर्फ़ उसके जीजा ने इतना बताया कि मैंने ये जो कत्ल कर दिया है, ये कत्ल किया है सिर्फ़ प्रॉपर्टी के पीछे। जो अंशुल के ससुराल वाले होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है और वो नहीं चाहता था कि ये प्रॉपर्टी कोई दूसरा ले जाए। इसीलिए वो प्रेशर बना रहा था निकेता के ऊपर कि अंशुल का जो छोटा भाई है वो निकेता को लाइक करता था और यही चीज़ थी कि निकेता उसको अंकुल के छोटे भाई को लाइक नहीं करती थी, वो शादी के लिए साफ-साफ मना कर रही थी। इसी वक़्त अंशुल प्रेशर बना रहा था कि वो उसके छोटे भाई से शादी कर ले, लेकिन उसने शादी के लिए साफ-साफ मना कर दिया था कि वो शादी नहीं करेगी। इसी चीज़ से ज़िद्दिया जाता है और ज़िद्दी गुस्से में आने के बाद वो निकिता का कत्ल कर देता है। जो निकिता का कत्ल किया जाता है, इतनी बेरहमी से किया जाता है कि कमरा की जो फर्श थी पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। अब पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और उससे कड़ी तरीके से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे, इस मर्डर के पीछे, इस हत्या के पीछे कुछ और तो नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब तक जहाँ तक इसकी कल से जाँच-पड़ताल चल रही है, तो इसके पीछे कोई दूसरी वजह सामने नहीं आ पा रही है। जो वजह सामने आ पा रही है, जो उसके जीजा ने असलियत बताई है, बस पुलिस भी उसी तक सीमित रह पा रही है और क्योंकि जो आरोपी है उसने अपना आरोप कबूल लिया है, इसीलिए उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। धन्यवाद।